ख्वाहिश थी खलीफा बनने की, भीख के कटोरे में डॉलर की शांति के कबूतर उड़ाने का, ढकोसला कर हाफिज और सलाउद्दीन वाले पाप छिपाने की। लेकिन हाथ क्या आया? कर्ज चुकाने का अल्टीमेटम और कर्ज चुकाने के लिए एक और कर्ज मिलने की खुशखबरी। ये थी पाकिस्तान की छोटी सी कहानी। अमेरिका और ईरान के बीच कथित पीस टॉक्स से पहले पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ सोशल मीडिया पर खूब मसल्स को अपनी फ्लेक्स कर रहे थे। प्रोपेगेंडा आर्मी से पोस्ट करा रहे थे कि आज पाकिस्तानी जिस भी देश में पहुंच रहे हैं वहीं उनका गुणगान हो रहा है। पता नहीं कितना बड़ा काम कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में हुआ क्या, इसका थोड़ा सत्य और सत्य समझिए। खोदा पहाड़ और निकला चूहा, और वो भी पाकिस्तान जैसा, और वो भी मरा हुआ। जो बचा कुचा हॉर्मूज खुला था वो भी अब बंद होने की कगार पर है। जब पाकिस्तान में आप शांति वार्ता करने जा रहे हैं तो हाल यही होता है। हालांकि लोग कह रहे हैं कि किसी का हुआ हो या ना हुआ हो, लेकिन पाकिस्तान के लिए कथित पीस टॉक फायदेमंद साबित हुआ है। कैसे? सुनिए। वो ऐसे कि अमेरिकी और ईरानी डेलीगेशन के पाकिस्तान से लौटते ही खबर आई कि भिखारी देश को एकदम ताज़ा भीख की दीदार होने वाला है। दरअसल कतर और सऊदी अरब पाकिस्तान को 46,500 करोड़ रुपए का कर्ज देने को तैयार हो गए हैं। पाकिस्तान को 29,000 करोड़ रुपए तुरंत चाहिए ताकि वो यूएई को कर्ज चुका सके, यानी कर्ज चुकाने के लिए कर्ज। यूएई ने पाकिस्तान को इस महीने के अंत तक ये सारा पैसा चुकाने के लिए बोला था, जो कर्ज को अदा करने के लिए कर्ज देता हूं। आपको मैं कहानी सुनाता हूं। आपका कोई जान पहचान का हो या फिर आप किसी को ऐसा जानता हो जो कर्जा लेकर कर्ज चुकाता हो, वही हाल पाकिस्तान का है। इसकी टोपी उसके सर, उसकी टोपी इसके सर। यही पाकिस्तान जैसे भिखारी स्टेट का हाल है। और हमारे देश के कुछ भी नेतागण भी सुन गए ले विपक्ष के। अब आप सोचेंगे कि पाकिस्तान अपने बिरादर देश संयुक्त अरब अमीरात से क्यों बिगड़ गई है। कहा जा रहा है कि यूएई चाहता था कि पाकिस्तान ईरान के खिलाफ खुलकर स्टैंड ले, लेकिन पाकिस्तान न्यूट्रल दिखना चाहता था। पाकिस्तान पीस मेकर बनना चाहता था। माना जा रहा है कि यूएई पाकिस्तान के इसी रवैये से बेहद खफा है, क्योंकि ईरान और अमेरिका के युद्ध में ईरान यूएई पर जमकर मिसाइलें बरसा रहा है, जिसकी वजह से यूएई की ग्लोबल छवि को गहरा धक्का लगा है और पाकिस्तान मजे ले रहा था। वैसे कहा तो ये भी जा रहा है कि पाकिस्तान इस पीस डायलॉग में इतना इंटरेस्ट दिखा ही इसलिए रहा था क्योंकि वो डोनाल्ड ट्रंप को रिझाना चाहता था, ताकि उसे अमेरिका के करीबी मुल्कों से भीख बिना किसी रुकावट और तकलीफ के मिलती रहे। कुल मिलाकर भारत के विदेश मंत्री जयशंकर साहब ने पाकिस्तान को जो उपाधि दी थी, मैं तो उससे पूर्णतः सहमत हूं, आप भी सहमत होंगे। इस पूरे घटनाक्रम को बिल्कुल सटीक वो भविष्यवाणी बैठती है और वो टर्म भी बैठती है। पाकिस्तान एक दलाल देश है। पाकिस्तान एक दलाल देश है। दोबारा नोट करिए, दलाल देश है। और वो था, है और हमेशा आगे भी रहेगा। उससे अपनी दलाली का कमीशन मिल भी रहा है। खुद पाकिस्तानी भी अपनी इस फितरत से बड़ी शान से बताते हैं। सुनिए। इस तरह तो होगा ना कहीं ना कहीं, तो जितना पैसा ले रखा है वापस तो थोड़ा बहुत करना पड़ेगा। हाँ, पाकिस्तान की जो पोजीशन है वो तभी अच्छी होगी या तभी बेहतर होगी अगर हम अपनी इकोनॉमी पे काम करेंगे और हमें बार बार वर्ल्ड बैंक IMF नहीं जाना होगा, हमें गल्फ कंट्रीज के आगे पैसे के लिए नहीं जाना होगा, और ये नहीं होगा कि वो हमें कहेंगे कि लाओ वापस करो, तो हमें कहीं और से अरेंज करके देने पड़ेंगे। ये आरजू काजमी थी जो पाकिस्तान की कहानी बता रही थी। ये पाकिस्तान की जानी मानी पत्रकार है। हालांकि पाकिस्तान के लिए भीख पाने की राह भी आसान नहीं थी, क्योंकि पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक सऊदी ने कर्ज लेने की अपनी शर्तों को IMF के साथ जोड़ दिया है। कतर और सऊदी का पैसा स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में रखा जाएगा ताकि पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार मजबूत दिखे और IMF पाकिस्तान का लोन प्रोग्राम चालू रहे। साथ ही सऊदी अरब ने यह भी शर्त रखी है कि अगर पाकिस्तान ने अपना राजकीय कोष घाटा कम नहीं किया, वो अपना हाथ खींच सकता है। भारत ने पाकिस्तान के चीयर लीडर्स को पाकिस्तान की दलाली वाली ये कहानी अच्छे से सुननी और समझनी चाहिए, खास तौर पर उन लोगों को जो कुछ दिन पहले तक ताने दे रहे थे कि पाकिस्तान हमसे आगे बढ़ गया है, शांति का वसीला बन चुका है। वो लोग जरा सुन ले। इस फायर का श्रेय मिल रहा है पाकिस्तान को। ये भारत के लिए और प्रधानमंत्री मोदी के लिए बहुत ही एम्बारसिंग बात। महाविश्व गुरु को ये पता नहीं कि पर्दे के पीछे क्या हो रहा है। ये भारत की भद्र पिटी एक आतंकी, एक कंगला देश पाकिस्तान, वो ग्लोबल प्लेयर बन गया। मध्यस्थता उसे नहीं करी है। संजय राउत वगैरह इन लोगों को समझ लेना चाहिए कि पाकिस्तान ऐसा मुल्क है जो पैसों के लिए अपनी जमीन, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल सब कुछ बेच सकता है। पाकिस्तान इज ऑन सेल की लिस्ट में। लेटेस्ट प्रोडक्ट उसका मजहबी
ईमान है, मुस्लिम भाईचारे का ढोल पीटने वाला पाकिस्तान पैसों के लिए युद्ध के में उस खेमे के साथ खड़ा है जिस खेमे में एक यहूदी देश इजराइल, वो इजराइल जिसे पाकिस्तान कुछ दिन पहले तक लानतें मार रहा था, वो इजराइल जिसे हाल ही में पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कैंसर की बीमारी बताया था, पाकिस्तान जैसे देशों का कोई ना ईमान है ना कोई धर्म होता है। इसलिए मोदी के को घेरने के लिए कम से कम पाकिस्तान का गुणगान करना बंद करिए। राजनीति के गिरते स्तर और विपक्ष की हताशा और डेस्परेशन को दिखाता है। वैसे कांग्रेस के पूर्व नेता मणिशंकर अय्यर ने तो 2015 में पाकिस्तान में बैठकर कह चुके हैं कि हमें सत्ता में लाओ, यानी कांग्रेस की सत्ता में लाओ और मोदी को हटाओ। यकीन मानिए ऐसी भाषा देश के लोगों को कतई पसंद नहीं आती। भारत की जनता बार बार इन लोगों को चुनाव में हराती है और अपने तरीके से समझाती है, लेकिन कोई समझना नहीं चाहता तो कोई क्या कर सकता है। पॉलिटिकल चीयर लीडर्स को भी कभी ना कभी ये बात जरूर समझ आएगी। जय हिंद, वंदे मातरम। भारत की कहानी उज्जवल थी, है और रहेगी, और पाकिस्तान भिखारी देश था, है और रहेगा। अब तो उसने अपना मजहबी ईमान भी बेच डाला है। इस वीडियो को ताल ठोक के शेयर करिए और संजय राउत तक जरूर पहुंचाइएगा।